हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आप जिस पर्सन से भी इन कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, वन साइडेड भी हो सकता है, तो उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग चल रही है फिलहाल, करंट एनर्जी। तो हो सकता है हाँ, आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, बट किसी बर्डन में है। कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें उलझे। ये कोई मैरिज रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, या फिर सिंगल भी हो अगर आप, और किसी रिलेशनशिप में हो तो उसके लिए भी ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये रीडिंग हो सकती है। कई हद तक मैं क्रश की भी फीलिंग कंसिडर करने की कोशिश करूँगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, वो एक न्यू बिगनिंग आपसे चाहते, जैसे कोई बर्डन उनकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, न्यू बिगनिंग आपसे करना चाहते हैं, रीयूनाइट आपसे होना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और किसी सेपरेशन फेज से जा रहे हो, फिलहाल वो हर्मिट मोड में है, आइसोलेट खुद को कर लिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, एक स्टेबल और मैच्योर्ड आपको वो महिला मानते हैं। अगर आप कोई फीमेल देख रहे हैं तो यस, और आप हो सकता है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रांग हो, या फिर आप किसी ऐसे हुद्दे में काम कर रहे हो जहाँ आपका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा स्ट्रांग है, मैच्योर्ड, आपको पता है कहाँ कैसे बात करनी है, कितना रिएक्ट होना है। आप हर चीज़ में, हर मायने में आप एक बैलेंस पर्सन हो। फिलहाल उन्होंने आपसे खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि चल रहा है उनके लाइफ में कोई बर्डन वाली सिचुएशन चल रही है। फोर ऑफ फैंड्स का कार्ड आ गया। इतने नहीं लूँगी मैं, ये जितने फोल्ड हुए थे उतने लूँगी, बट ये भी शायद बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। टू ऑफ कप्स, यस, प्यार तो है आपको लेके। पेज ऑफ कप्स आएंगे ज़रूर। ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आपका। स्टार्ट ही थ्री ऑफ कप से हुई थी, शुरुआत ही कप से हुई थी रिलेशन की, बट है कहीं किसी बर्डन वाली सिचुएशन लाइफ में। अब तो काफ़ी कुछ कंडीशंस हो सकती है। हैंगमैन, यस, उसी में अटके हुए। लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे वो खुद को स्टक महसूस करते होंगे। हो सकता है काम का बोझ उन पे ज़्यादा बढ़ गया हो, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उन पे ज़्यादा। फाइव ऑफ सोर्स, किसी से झगड़े भी चल रहे उनके, कोई उनको शायद उनके लाइफ में ट्रिगर करता हो। घर में हो सकता है, फैमिली में, काम में भी हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनसे उनके झगड़े चल रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, जिस रिलेशनशिप पे वो काम करना चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्स, यस, है उनकी थोड़ी सिचुएशन थोड़ी दिक्कत वाली है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग करके आपके पास आएंगे ज़रूर, रीयूनाइट होंगे ज़रूर। किसी किसी के लिए हो सकता है कि 3 वीक्स का टाइम है, या फिर 3 आवर्स में किसी को कोई मैसेज आ सकता है, या फिर कोई ऐसा जेस्चर मिल सकता है अपने पार्टनर से रीयूनाइट होने के लिए। हो सकता है आपको बताए होगी क्या हालत में वो, कौन सी सिचुएशन से वो जा रहे हैं। इसी कारण हो सकता है थोड़ा सेपरेशन मोड आ गया हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई हो, या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो। ये आपको क्लेरिफाई करेंगे, यस, न्यू बिगिनिंग ज़रूर करेंगे। खुद को ये बर्डन के चलते खुद को उन्होंने शायद किसी बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट कर लिया है, या फिर हो सकता है उनके लाइफ में किसी से झगड़े हो रहे हो इसीलिए ना, और खुद को लगता है उनको कि वो बहुत ज़्यादा स्टक है इस रिलेशनशिप में, इस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा स्टक है, तो उनको ऐसा कुछ लग सकता है। यस, आपको एक समझदार महिला मानते हैं। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी पर्सन आपको एक मैच्योर पर्सन मानते हैं। आपको आपके लिए एक नया न्यू लव ऑफर लेके आएंगे ज़रूर,
स्टार्ट भी करेंगे इस रिलेशनशिप की, जो कुछ भी है अच्छे से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। रियूनियन डेफिनेटली है और बहुत सारा प्यार भी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है। हालांकि वो काम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जैसे हालात ऐसी सिचुएशन उनकी कंट्रोल में आ जाती है, वो जैसे बैलेंस कर लेते हैं हालात सिचुएशन, वो आपके पास आएंगे ज़रूर। तो ये हो गई उनकी करंट फीलिंग की करंट वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है, हालात में स्टक है जहाँ से वो निकलने का पूरा पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। जैसे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है कि खुद को हील कर रहे, खुद को टाइम दे रहे और खुद ही निकलने की पूरी कोशिश कर रहे। बॉटम ऑफ द डे उनकी 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी कि ये थोड़ी पेनफुल सिचुएशन उनकी है जहाँ से वो जा रहे हैं। तो मैंने बोला है आपको कि हो सकता है 2 घंटे 2 डेज या 2 वीक्स का टाइम है फॉर आवर फ्रेंड्स। यस, आपसे शादी वाली बात, शादी वाला कमिटमेंट वो देंगे ज़रूर, उनके मन में वो है। बट मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, इसीलिए वो क्वीन ऑफ सोर्स बन के बैठे हैं। क्योंकि है ऐसी कोई हालात कंडीशन बता नहीं सकते किसी का क्या है। अगर वर्क फ्रंट में हो तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आ जाती है, कलीग पॉलिटिक्स या फिर बहुत सी कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर उनके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन हो जो उनको ट्रिगर करें, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते शायद वो बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट कर रहे, या फिर उनका बात करने का मन ना हो किसी से, खुद को अलग ही चुपचाप बैठे अपना अपना काम किए जा रहे हैं, अपना जो बोझ है वो उठाए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट दिल दिमाग में आप चल रहे हो, आपके लिए अच्छी सोच उनकी है। मैं देखना चाहूँगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, मैं अभी ये देखना चाहूँगी। फिर मैं रोमांस एंजल से भी उनके आपके लिए क्या मैसेजेस है मैं ये भी देखूँगी। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो पर्सन है, सॉरी मेरे नहीं, आप मेरे जो दर्शक है उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। 2 ऑफ सोर्स कंफ्यूज माइंड में है, क्या करें, उलझन में अटके हुए। बट ये उलझन आपकी परेशानी वाली नहीं दिख रही, मैं उनकी ही खुद की लाइफ की उलझन है। आपके लिए करंट एनर्जी में तो देखे सारे कार्ड बड़े अच्छे थे, बस 1-2 कार्ड ही निगेटिव थे। बट ये तो रोज़मर्रा लाइफ में इतनी एनर्जी तो थोड़ी बहुत रहती है भी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये ना गाइस जनरल रीडिंग रहती है, ऐसा पेंटिकल्स। यस, न्यू स्टार्ट करेंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इस बार आएंगे तो मैक्सिमम चीज़ें अपने लाइफ की सॉर्ट करके ही आएंगे, एक समझदार सोच के साथ आएंगे। वो अभी टाइम लेंगे थोड़ा, तो आपको डरने की वैसी ज़रूरत नहीं है, छोड़ के चले गए, धोखा दे दिया, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा टाइम आपको लेना चाहिए, क्योंकि चीटिंग और ऐसी धोखे वाली कोई चीज़ आई नहीं है। बट फिलहाल वो कंफ्यूजन में है। हाई प्रीस्टेस, यस, उनका इंट्यूशन से वो अपने काम ले रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ज़रूर काम करेंगे। उनको जैसी इंट्यूशन आएगी तो उस हिसाब से वो काम करेंगे ज़रूर इस रिलेशनशिप के लिए। और ये इस रिलेशनशिप में वो अच्छी एज ए टीम वर्क होकर काम करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स, ये जो एनर्जी है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कट करके आएंगे। हो सकते हैं उनके लाइफ में किसी ऐसी फीमेल हो सकती है जो उनको डोमिनेट करती हो, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए अड़चने ला सकती है। ऐसी जो लेडी अगर कोई पर्सन है तो उनको कट ऑफ करके आएंगे, जो उनको बर्डन दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इस रिलेशनशिप के पेंटिकल्स के काम कार्ड आ रहे, जो कि एक्शन वाले कार्ड तो इतने नहीं है, बट बिल्कुल धीरे धीरे एक्शन लेंगे। बट ऐसे एक्शन लेंगे कि जो अभी स्टेबिलिटी लाएंगे आपकी रिलेशनशिप में। आप अगर बोलेंगे अभी ये उसको 2 दिन में मुझे कमिटमेंट ही चाहिए, प्रपोजल ही चाहिए, तो नहीं, इतनी भी ऐसी फास्ट एनर्जी नहीं उनकी। बट वो काम करेंगे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज माइंड में वो है
कि कैसे करे, क्या करे, किस तरह से इस रिलेशनशिप में काम किया जाए, किस तरह से बिगनिंग की जाए कि आगे कोई चल के कोई दिक्कत ना हो। टू ऑफ फ्रेंड्स मैंने बोला, थर्ड पार्टी कोई ऐसी महिला है उनके लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्स। चलो भाई, दोनों मियाँ बीवी आ गए, टेम्परेचर बनाए रखने की कोशिश कर रहे। किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। आपके पर्सन हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। मैक्सिमम मेरे जो दर्शक है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे, या फिर ऑलरेडी उन्हीं के साथ मैरिड हो, बट आप दोनों में कोई सेपरेशन मोड आ गया है किसी ऐसी महिला के कारण जो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, जिसको पता है आपका कैर। अगर ये रिलेशन मैरिड नहीं है, कोई सिंगल आप हो और ऐसी कोई रिलेशनशिप में हो, बट आपका ऐसा कोई पर्सन, थर्ड पर्सन है जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, वो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है आपको लेके, या फिर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपके पर्सन को लेके, जिसके कारण ना थोड़े ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से कर रहे हो, क्या बोलते, मैरिड पर्सन के साथ, सॉरी आज मेरी बहुत ज़्यादा वॉम्बलिंग हो रही है, पता नहीं क्यों। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, तो यस वो सोच रहे हैं वहाँ से निकलेंगे तो नहीं, बट कुछ ऐसी बातें वो थोड़ी बहुत कट आउट करके आपके पास आएंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। आपके पास आने के लिए वो इस आपके साथ जो रिलेशनशिप है उस पर वो काम ज़रूर करेंगे, बट ये नहीं दिख रहा है कि वो उनका जो मैरिड रिलेशनशिप है या फिर और कोई कमिटमेंट उनकी है तो उसको छोड़ के आएंगे, ये नहीं दिख रहा है मुझे, बट कंफ्यूजन में है वो। यस डेफिनेटली ये या तो आप खुद उस पर्सन से मैरिड हो, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से इस रिलेशनशिप में हो। तो ये बात है। यस आगे की उनकी मूवमेंट दिख रही है, बट बहुत स्लो है, और हो सकता है उनकी जो मूवमेंट रहेंगी इस बार काफ़ी स्टेबल रहेंगे। जैसे पहले जैसे था ना, आने का जाने का, कुछ दिन तक अच्छे रहेंगे, फिर जाएंगे, फिर चले आएंगे, तो ऐसे हालात ना शायद ख़त्म होने को मुझे दिख रही है। वैसे कार्ड तो वैसे आया नहीं, बट मुझे ये जो कपल आ गया इस हिसाब से मैं देख रही हूँ। कट वाली एनर्जी आ रही है इसमें, दूसरे पर्सन को कट करके आ जाएंगे, बट डेफिनेटली उनके लाइफ में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आप हो, या तो आप हो या तो आपके पर्सन है, और आप ऐसे सिचुएशन में आप डील कर रहे हो। तो नेक्स्ट एक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड आए, इतना ये तो नहीं बोलूँगी, बट इट्स ओके, 50-50 दिख रहा है मुझे। इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आपके लिए सोच रहे हैं, उनको इंट्यूशन हो रही है कि कैसे काम करना है इस रिलेशनशिप में, और ये टीम वर्क करके आपके साथ काम करेंगे ज़रूर, बट परफेक्टली थोड़ा टाइम लेंगे। बट लकी वंस के लिए मैंने बोला है कि किसी किसी के लिए करंट एक्शन में उनका था कि हो सकता है किसी के लिए 2 वीक्स में ही ये उनका कमिटमेंट इशू उनका सॉल्व हो जाए, उनको कमिटमेंट मिल जाए, या फिर कोई लव जेस्चर, या फिर ऐसी कोई उनकी ओर से ऐसी कोई मूवमेंट आ जाए कि जिससे आपको तसल्ली हो कि ये आपके पार्टनर आप ही के हैं। ये हो सकता है 2 दिन का, 2 हफ्ते का समय हो सकता है लकी वन के लिए। बाकियों के लिए तो थोड़ा है भाई, थोड़ी वेटिंग वाली एनर्जी है। 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, या फिर किसी किसी के लिए 6 मंथ का भी टाइम लग सकता है, 6 मंथ to 8 मंथ। मैं देखूंगी अभी एंजल्स क्या बोल रही है आपको। एंजल्स की तो गाइडेंस लेनी पड़ेगी। पहले मैं रोमांस एंजल से भी ले लेती हूँ, आपके पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हो ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा ही लग रहा है कि सिंगल पर्सन के लिए हो सकता है कि बहुत जल्द लव जेस्चर मिल जाए पार्टनर से, बट जहाँ अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर मैरिड पर्सन से या फिर मैरिड रिलेशनशिप में और वहाँ कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किलात लग रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो दर्शक हैं उनके पार्टनर उनको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं।
बहुत ज़्यादा आ गए थे, इतने नहीं लूँगी मैं। डियर यूनिवर्स, एंजल्स, माय स्पिरिट, माय गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो दर्शक है उनके पार्टनर उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। को इंडिपेंडेंस से पहले भी आ रहा था, चलो ले लेते। शायद हो सकता है ना कि उन पे ना बहुत सारे लोग डिपेंड हो। वो किसी फैमिली के होल्डर हो सकते हैं, अपनी फैमिली के, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे हो। बट फिलहाल वो वही बताना चाहते हैं कि ये अगर ये है रिलेशनशिप में वो को इंडिपेंडेंट हो है आपके लिए, उनको एडिक्शन वाला ऐसी सिचुएशन के लिए ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो अपने फैमिली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अटके हुए हैं और वहाँ पे वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। वहीं पे वो कोडिपेंडेंसी पे वहीं पे वो शायद स्टक है। बट आपके लिए भी एडिक्शन है, आपको वो भूल नहीं पा रहे। आपका जैसे उन पे बोलते फेवर बहुत ज़्यादा हैंग और उनको हो रहा है। रोमांटिक फीलिंग आपको लेके उनके दिल दिमाग में आज भी छाए हुए। वो आप उनको बहुत ज़्यादा वैसे वो मिस करते हैं। अकेले में अगर वो रहते, खुद का आइसोलेट भी करते हो तो आपकी याद उनको आती ज़रूर है। वो यही बताना चाहते हैं कि हालांकि हो सकता है कि उन्होंने डिस्टेंस बना लिया है, बट वो भूले नहीं हैं आपको। आप उनके दिल दिमाग में हो। लव योरसेल्फ फर्स्ट। हो सकता है आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंजाइटी में हो उनके ऐसे कट आउट बिहेवियर को देख के। और हो सकता है आपने खुद पे ध्यान देना छोड़ दिया है। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप भी खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करें, खुद के लिए भी आप भी जिए। बड़े अच्छे मैसेज दे रहे भाई आपको। अगर सच में कोई ऐसे हालात में सिचुएशन में अटके हुए तो गाइज समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा उनको लेके नेगेटिव सोच मन में मत रखिए, क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। हमें एक ही दिखता है, बट नीचे वाला क्या होता है, उसकी क्या साइड होती है, हम लोग ये नहीं देखते। मेरा हमेशा यही कहना होता है कि हमेशा पूरी सिचुएशन का ना आप पूरी तरह से जायज़ा लो और फिर तभी ये करो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यस, आप जो आपको जो कंट्रोलिंग इश्यूज है इस रिलेशनशिप को लेके, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, तो वो सारी बातें आप ना छोड़ दो। आप उनके लिए मत ये करो, कंट्रोलिंग करना छोड़ दो इस रिलेशनशिप के लिए। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, ये अटेंटिव रहना, उनके लिए एग्रेसिव रहना, ये बातें आप छोड़ दो। अगर आप बहुत आपने खुद के लिए सोचना, दिन रात उन्हीं के बारे में सोचना, आपका किसी काम में मन नहीं है, आप बस उनको कॉल किए जा रहे हो, आपकी थोड़ा कंट्रोलिंग भी, थोड़ा एग्रेशन कंट्रोलिंग नेचर आपका इस रिलेशनशिप में हो रहा है। भाई आप ये बातें ना सच में छोड़ दो। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना तो सच में छोड़ दो। थोड़ा स्पेस देना सीख लो, अपने पार्टनर को जानने की कोशिश करो कि मैक्सिमम क्या रहता है ना कि किसी भी रिलेशनशिप में 60-70% दिक्कतें रहती भी नहीं है। हम लोग अपने थॉट से अपने ही यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों में आके, या फिर कुछ भी ऐसा गलत सलत सोच के हम खुद ही अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मैं भी आपको सलाह दूंगी कि ऐसे मत करो। पहले कोशिश जान लो, समझ लो, और सच में अगर आपको लगता है यहाँ पे आपके पार्टनर गलत है, तभी आप उनको डांटो या फिर उनको सवाल जवाब आप कर सकते हो। तभी आपको जो मन में आए वो कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ शक के बिना पे कर रहे हो तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आप उनको अगर कंट्रोल कर रहे हो इस रिलेशनशिप को बहुत कि
आपने मैसेज किया तो उनका तो आना ही चाहिए, आपने कर दिया उनका तो करना ही चाहिए। अगर बंदे ने बोल दिया है कि मैं फ़िलहाल सच में किसी काम में बिज़ी हूँ, बंदा आपको क्लैरिटी भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसके बावजूद आप कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, मुझे अभी बोलना है अभी, तो ये बात गलत हो गई। दर्शक, आप मेरे अपने फैमिली को, इसीलिए मैं आपको ना थोड़ा बहुत डांट देती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो तो आपको समझाना मैं अपना फ़र्ज़ मानती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ। अगर मेरी किसी बातों से अगर आप हर्ट होते हो तो देन आई एम वेरी सॉरी। यस, आपको लेके एक्सप्रेस योर लव। यस, आप झगड़ा ही करते होंगे, प्यार के बारे में बातें ही नहीं करते होंगे। यस, आपको लेके अट्रैक्शन भी है, और बहुत ज़्यादा फैमिली भी सोच रहे हैं, चिल्ड्रन भी सोच रहे हैं, और कभी कभी आपका बिहेवियर जो चाइल्डिश होता है उनको अच्छा भी लगता है। तो ऐसा ही नहीं है। चलो, कुछ अच्छे कार्ड आ गए, चलो रिकन्सिलेट भी करेंगे और वेडिंग भी आपसे करेंगे, केमिस्ट्री भी आपके साथ कर रहे हैं। यस, रोमांटिकली तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको मैसेज दे रहे हैं, उनका हायर सेल्फ आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है। आपसे कुछ बातों की उनको शायद दिक्कतें है, तकलीफ है, वो वही आपकी फीलिंग्स के ज़रिए आपको समझाना चाहती है कि आप ज़्यादा कंट्रोल मत किया करें, खुद पे भी ध्यान दिया करें, ज़्यादा सोचे मत, और थोड़ा उनको स्पेस दे। बिल्कुल कोई डिपेंडेंट मत, सब कुछ काम धाम छोड़ के बस ये इतने इसको, ये कोई इंडिपेंडेंसी जी रही थी नहीं, कोई डिपेंडेंसी, सॉरी। तो ये ना बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करती, रेड फ्लैग्स क्रिएट करती रिलेशनशिप में। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन के वैसे भी सारे मैसेज आपके लिए बड़े अच्छे थे। देखूंगी एंजल आपको क्या बताएंगे। डेफिनेटली एंजल भी आपको बहुत ज़्यादा डांट लगाएंगे। एंजल्स, मेरे दर्शक के लिए आप मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? जो रीडिंग आज के आई है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, एंजल बोल रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी सिचुएशन हो जाएगी। कुछ भी दिक्कत अगर रिलेशनशिप में है, थोड़ा वेट कर लो आप, नेक्स्ट फ्यू वीक हालात हो जाएंगी अच्छे से। एंजल भी वही बोल रहे, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। और सच में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप हो ना, तो ये जो किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, हो सकता है किसी ऐसे मैरिड, ये भी देखिए कम्युनिकेट क्लियरली, मैं बोलने वाली थी कि बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये मैं बता रही थी कि जो करंट एनर्जी में आए थे ना, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, अगर ये ऐसी कोई ऐसी मैरिड रिलेशनशिप है जहाँ आपके हस्बैंड अब्यूसिव है, आपको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपको समझ नहीं रहे हैं, तो और आपको पता है कि आपके हस्बैंड किसी थर्ड पार्टी में है, तो वहाँ पे वैसे कार्ड कोई आया नहीं था कि ये करना चाहिए। बट मैं बोलूँगी, देखो भाई, आप उनके एक बार ना अच्छे से कम्युनिकेट क्लियरली कर लो, और बोलो उनको कि मुझे अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में ऐसा हिस्सा चाहिए। एक बार ना दोनों बैठ के आराम से बातें कर लो। अगर ऐसी सिचुएशन में इस रीडिंग में ऐसी कोई बात नहीं आई, इस रीडिंग के लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको कि यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी कंडीशंस, आपकी जो कोई हालात है, जो कोई प्रॉब्लम्स अभी आ रही रिलेशनशिप में, तो वो सॉर्ट होनी है। बस थोड़ा वेट कर लो। और अगर फिर भी अगर आप किसी एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, आपकी रातों की नींद जा रही है, आपकी हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो अपने पार्टनर से एक बार कम्युनिकेट क्लियरली करें, बट सॉफ्टली। बिल्कुल झगड़े वाली कम्युनिकेशन नहीं करना है, शांति से उनकी बातें समझ लेना है, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, थोड़ा पेशेंस दिखाना है, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना है आपको। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में डेफिनेटली आएंगे। ये सब फिर भी नहीं हो रहा है तो मेडिटेशन बोल रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। उन्होंने बोला एंजल से पूछो, मैंने तो एंजल से ही पूछा है। फिर एंजल ये भी बोल रहे नो नीड टू वरी। यही तो डेफिनेटली रीडिंग पॉजिटिव आई हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए। दिक्कतें हर रिलेशनशिप में आती है, परेशान नहीं होना, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी इंट्यूशन हमेशा पॉजिटिव और हैप्पी बनाए रखना, एंजाइटी का, किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं होना।
बस मेरी रीडिंग, कम से कम मेरी तो रीडिंग का यही मेरा पर्पज़ रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना रीडिंग थ्रू समझा पाऊँ, बता पाऊँ। और अगर थोड़ी बहुत मेरे समझाने से किसी एक की भी लाइफ चेंज होती है तो मैं तो भगवान का, गॉड का, यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगी कि थैंक यू गॉड्स, आपने मुझे ज़रिया बनाया उस पर्सन की लाइफ के लिए भी हैप्पी चेंजेस लाने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स, आपने मेरे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जैसे मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि रीडिंग के ज़रिए ही मैं आपको गाइडेंस दे पाऊँ, ताकि छोटी छोटी बातों के लिए आपको कहीं रीडिंग के लिए जाना ना पड़े। मुझे पता नहीं मैं कहाँ तक सफल होती हूँ, बट मेरी बहुत जेन्युइन कोशिश रहती है। थैंक यू। अगर ये आपकी कंडीशन में बैठती नहीं है तो इतना रिएक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई और रीडिंग आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।